ये 35 साल हो गए आज, लेकिन इसकी स्थिति खराब होते जा रही है और बनाने वाले शायद और घटिया इसे बनाते जा रहे हैं। इस 16 करोड़ के दम पर कि ये ब्रिज अच्छी होगी, ये ब्रिज में किसी प्रकार का कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे शायद हमें एक और दुखद खबर बनानी पड़े। बड़े बड़े बात हुई, 1 महीने तक लोगों को गुमराह किया गया कि आपके पैसे का उपयोग NHAI अच्छे तरीके से करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थुक पॉलिश का काम दिख रहा है, इसमें महज मैं एक हाथ ही मार दूंगा ना तो ये पूरा मिट्टी निकलकर बाहर आ जाएगा। सर्वेश देख के रहना, गाड़ियां चल रही है, ये देखिए। 30 दिन लोगों को यहाँ से मना भी किया गया था जाने के लिए, तो ये घटिया काम हुआ है, यानी कि पब्लिक के 16 करोड़ बर्बाद हो गए। और ये देखिए, ये जो इन्होंने थुक पॉलिश किया है ना, ये उसी का धूल है जो आपको नजर आ रहा है। क्यों सर्वेश बार बार दिखाओ ताकि शर्म आ जाए मिथिलेश मिश्रा के कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों को भी और NHAI के अधिकारियों को भी। बृजमोहन अग्रवाल सांसद से लेकर नितिन गडकरी से लेकर सांसद विजय बघेल सबने प्रयास कर लिया, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, मनमानी कर रहे हैं। और आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जो 1990 से शुरू हुई थी और आज तक के लोग इसी चीज के लिए परेशान हैं। दुर्ग जिला के पास में आता है खारून नदी और खारून नदी के ऊपर में है खारून ब्रिज, जिसकी हालत आज भी उतनी खराब है जितनी खराब पिछले कई सालों से है। और आप सोच रहे होंगे लगातार हम खबर दिखाते हैं, लेकिन ये दिखाने के पीछे की असल वजह क्या होती है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज आपको कहानी सुनाएंगे। पहले तो भाई एक बार ये ब्रिज दिखा देना जिसका कहानी हम आज बताने वाले हैं, क्योंकि अभी जो सन चल रहा है वो 2026 का समय है, यानी कि आज से 35 साल पहले 1990 में ये ब्रिज का निर्माण हुआ था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचने के लिए बीच से नदी गई हुई है, उसके ऊपर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए ताकि यात्रीगण को तकलीफ ना हो और वो आसानी से जो है उस पार पहुंच सके। ये शुरुआत हुई थी 1990 में, तब उस समय की कीमत के हिसाब से लगभग 1 से 2 करोड़ इसकी लागत रही होगी। और उसके बाद ये 35 साल हो गए आज, लेकिन इसकी स्थिति खराब होते जा रही है और बनाने वाले शायद और घटिया इसे बनाते जा रहे हैं। आपको एक और बात बताते हैं कि 2024 के दिसंबर में एक टेंडर हुआ था, जो टेंडर NHAI ने दिया था मिथिलेश मिश्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ओवर ब्रिज का फिर से निर्माण अच्छे तरीके से करने के लिए। ये जो आपको पूरी चीज़ें नीचे ब्रिज की जो सॉकेट होती हैं वो सबको बनाने के लिए, और साथ ही इस रोड का डामरीकरण करने के लिए मिथिलेश मिश्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया गया था। ये काम उस समय शुरुआत तो हो गई, लोगों को 28 दिन के लिए छुट्टी भी दे दिया गया कि आप भिलाई से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर नहीं आ सकते, क्योंकि 2024 दिसंबर में इसका निर्माण होना है करके। और इसके साथ ही साथ हुआ ये कि यहाँ पर जो काम होना था बिना सर्वे के शुरू हो गया, बिना टेक्निकल जानकारी के मिश्रा कंपनी ने इस काम को चालू कर दिया। फिर प्रशासन द्वारा इस काम को रुकवाया गया और इस काम को डिले करवाया गया 2026 यानी कि इस साल के लिए, और अप्रैल में 2026 के फिर से 1 महीने का गैप लिया गया इसे बनाने के लिए। और इसे बनाने में जो लागत आया है, जो डेटा में बेस में रिकॉर्ड में है, वो 16 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इस लागत के बाद भी आप सोचेंगे 16 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है भैया। पीछे एक बार देखना कितने लोग यहाँ से आना जाना करते हैं इस 16 करोड़ के दम पर कि ये ब्रिज अच्छी होगी, ये ब्रिज में किसी प्रकार का कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे शायद हमें एक और दुखद खबर बनानी पड़े। लेकिन इसकी हालत खराब है। वो 16 करोड़ लगाने के बाद भी घटिया काम इन्होंने किया है। जो कंपनी दुर्ग जिले की है, यानी कि मिथिलेश मिश्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये काम इतना घटिया है। और इसमें लापरवाही से मिश्रा कंपनी की नहीं है, इसमें लापरवाही है NHAI के अधिकारियों की, जिसकी जिम्मेदारी होती है जब ब्रिज का निर्माण कोई कंपनी कर रही हो तो वहां पर एक जांच अधिकारी मौजूद रहे, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट यहां लगाया जा रहा है कि ब्रिज अच्छे तरीके से फिर से बन जाए। लेकिन शायद NHAI के अधिकारी अपना पैसा दबा रहे थे, मिथिलेश मिश्रा कंपनी घटिया क्वालिटी का माल यहां डाल रहे थे, और इसीलिए महज अप्रैल के बाद से आप गिन लीजिए कितने महीने होते हैं। अभी अगस्त की शुरुआत महीना चल रहा है और उस समय
आने वाले 3 से 4 महीने के बीच में इसकी हालत खराब हो गई है। आज जब हम ये खबर बनाने के लिए पहुंचे तो एक और नई जानकारी मिली कि यहाँ के जो मिथिलेश मिश्रा कंपनी ने इसे बनाया था और ये रूल में लिखा हुआ है कि जो भी ब्रिज खराब होता है किसी कंपनी के बनाने के बाद भी, तो उस कंपनी की ये दैनिक जिम्मेदारी में आता है कि आप आने वाले 1 से 3 साल के अंदर जो भी उसमें डिस्टर्बेंस होगा वो आप बनाएंगे। लेकिन मिथिलेश मिश्रा कंपनी ने क्या किया, किसी और को काम देकर थुक पॉलिश का काम यहाँ शुरू करवा दिया है 3 महीने के अंदर में। अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि भारी वाहन यहाँ लगातार चलते रहती है, इसलिए करप्शन भी आप तक के पहुंचाएंगे जो ये लोग यहाँ घटिया काम कर रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ के इशारे में देखिए, ये जो आपको थुक पॉलिश का काम दिख रहा है, इसमें महज मैं एक हाथ ही मार दूंगा ना तो ये पूरा मिट्टी निकल कर बाहर आ जाएगा। सर्वेश देख के रहना, गाड़ियाँ चल रही है। ये देखिए ये काम यहाँ पर हुआ है, ये काम मिथिलेश मिश्रा कंपनी ने किया है खारून ब्रिज में। भैया ध्यान से देख लो, 16 करोड़ का है ये गिट्टी रेती, यही 16 करोड़ को इस खारून ब्रिज के ऊपर लगाया गया है। शर्म आ जानी चाहिए थी अभी तक के, लेकिन नहीं आई। बड़े बड़े बात हुई, 1 महीने तक लोगों को गुमराह किया गया कि आपके पैसे का उपयोग NHAI अच्छे तरीके से करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बर्बाद हो गए 16 करोड़ रुपए पब्लिक के, क्योंकि ये पब्लिक के पैसे से ही बनता है। शर्मनाक लोग आज भी टोल वसूल रहे हैं, कुम्हारी टोल NHAI के लोग, और किसी की बात इन्होंने नहीं सुनी। ये देखिए ये जो इन्होंने थुक पॉलिश किया है ना, ये उसी का धूल है जो आपको नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से हमने ऑफ रिकॉर्ड बात भी किया, तो उनका कहना है कि भैया आप एक बरसात का वेट करिए, यानी कि अभी 2 घंटे में बारिश हो जाएगी ना तो ये पूरे गड्ढे उभर कर सामने आ जाएंगे। NHAI वालों को शर्म नहीं आती, टोल अभी भी वसूल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल सांसद से लेकर नितिन गडकरी से लेकर सांसद विजय बघेल सबने प्रयास कर लिया, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, मनमानी कर रहे हैं और एक नया बहाना अब लेकर पब्लिक के बीच में आ गए हैं कि जब तक के भारतमाला प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक के जो है खारून ब्रिज को और खारून ब्रिज के पास में जो टोल है, टोल को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा। माफ करिएगा, खारून ब्रिज नहीं, खारून ब्रिज वैसा ही रहेगा, लेकिन इसकी हालत घटिया की घटिया ही रहेगी। हम यहाँ पर प्रयास भी करना चाहते हैं लोगों से बात करने का, लेकिन स्थिति है देखिए, एम्बुलेंस कंटिन्यू एम्बुलेंस गुजरती है, क्योंकि भिलाई से रेफर किया जाता है रायपुर की ओर मरीजों को, और एम्बुलेंस भी यहाँ से लगातार गुजरती है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जो हो सकती है तो सोचिएगा इस गड्ढे से क्या कुछ हो सकता है। आप जानते हैं, खबरों में दिखते भी होंगे। बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि दुर्ग जिला, रायपुर जिला में हम लोग रहते हैं, और रहने के बाद जब ऐसी व्यवस्था हमें मिलती है तो काफ़ी दुख होता है, तकलीफ होती है लोगों को देखकर, लोगों की समस्या को देखकर। और ये जो हाथ गंदे, शरीर और कपड़े हम गंदे करते हैं, तो ये सब आप ही लोग के लिए करते हैं। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि अगर ऐसी समस्या आपको है तो आप पब्लिक किसके पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। पूरा चिट्ठा लेके मैं आया हूँ। सबसे पहले आप सीधा केंद्र मंत्रालय परिवहन में अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसका पोर्टल है pgportal.gov.in पर। इसके अलावा ये केंद्र मंत्रालय का वेबसाइट है, आप डायरेक्ट जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि NHAI वालों ने जिसको टेंडर दिया था मिथिलेश मिश्रा को, उसका काम घटिया है और लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। इसलिए pgportal.gov.in पर आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है एक आम पब्लिक के लिए, कि आप NHAI के दफ्तर, जो लोकल दफ्तर है, वहां जाकर आप अपनी समस्या बताएं और वहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके। इसके अलावा क्योंकि ये दुर्ग जिला का मामला है, तो आप अपने कलेक्टर तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दुर्ग कलेक्टर जो मौजूदा अभी 2026 अगस्त की मौजूदा जो अभी कलेक्टर हैं वो है अभिजीत सिंह, उनके पास तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये 3 जगह है जहां पर आपको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा आपको बताते हैं 56 बियरिंग का काम मिश्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, और 10 एक्सपेंशन जॉइंट का काम भी इस कंपनी ने किया था। इसकी तो जानकारी जो है वो आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं क्या काम हुआ है। उसके अलावा आपको बताते हैं जो डामरीकरण यहाँ पर बढ़िया से विस्तार से होना था, वो काम यहाँ अभी तक के नहीं हुआ है, और हुआ भी था 30 दिन लोगों को यहाँ से मना भी किया गया था जाने के लिए। तो ये घटिया काम हुआ है, यानी कि पब्लिक के 16 करोड़ बर्बाद हो गए। और
सब्स्टिट्यूट रास्ता भी ये देते हैं भैया, क्योंकि सरकार का काम है, सिस्टम का काम है कि अगर किसी जगह पे काम चल रहा है दूसरे जगह से रास्ता देना पड़ेगा। तो भिलाई 3 औंधी वाले रोड से रोड डाइवर्ट किया गया था। और इसके अलावा जब अभी भिलाई 3 का सिरसा गेट अंडर ब्रिज बन रहा है तो फिर इस मुख्य मार्ग में ज़्यादा लोगों का आना जाना हो रहा है। और इसकी स्थिति सर्वेश बार बार दिखाओ ताकि शर्म आ जाए मिथिलेश मिश्रा के कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों को भी और NHAI के अधिकारियों को भी। यही खबर है कि अप्रैल में बनी थी ब्रिज और वापस इसकी हालत घटिया हो गई है। तो आप इस घटिया हालत के लिए क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा प्रयास 360 डिग्री में खबर आप लोगों तक बताने का रहता है, इसीलिए मैंने बताया आपको कि 35 साल पुराना खारून ब्रिज 2 बार रिपेयर होने की तादाद पर आया, लेकिन इसे रिपेयर कोई नहीं कर पाया है। लूट रहे हैं मिश्रा कंपनी के लोग, लूट रहे हैं NHAI आप लोगों को, आप आम आदमियों को। और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ना इनका काम ग्राउंड लेवल पर दिखता है, ना कि ये कभी ग्राउंड लेवल पर आकर आपको जवाब देंगे। आप खारून ब्रिज की इस स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।